नमस्कार साथियों, मैं उमेश कुमार और आज हम बात करेंगे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कल 29 अप्रैल को क्या सुनवाई हुआ और क्या बातें रही। क्या अरविंद केजरीवाल को राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी, सारी बातें आज इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। लेकिन वीडियो को अंत तक देखेंगे तभी मामले को समझ पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। इस मामले में हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी को सही बताया था। 9 अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही बताया। साथ ही कहा था कि ईडी के पास गिरफ्तारी के पर्याप्त सबूत हैं। इसके बाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ 10 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। 15 अप्रैल को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 29 अप्रैल यानी कल की तारीख दी थी। अब इसमें क्या क्या है, अब मामले क्या है अभी बताना। दिल्ली शराब नीति केस में अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच में मामले को सुनवाई हुई। केजरीवाल की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी और ईडी की तरफ से एएसजी एसवी राजव ने दलीलें रखी। बेंच ने केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु से पूछा, दरअसल आप गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ हैं, आपने जमानत के लिए आवेदन क्यों नहीं किया। इस पर सिंघवी ने कहा कि गिरफ्तारी अवैध है इसलिए, और इस पर ईडी के वकील एसवी राजू ने कहा कि इन्होंने पिछली कस्टडी का भी विरोध नहीं किया, आपको नोटिस भेजे गए थे, आप नज़रअंदाज कर दिए थे, इसलिए गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट में सुनवाई 2:55 पर शुरू हुई थी। इसके बाद सिंघवी ने करीब 1 घंटे तक लगातार अपनी बातें रखी और कोर्ट ने इस पर पूछा कि आपको अपनी बात पूरी करने के लिए और कितना समय चाहिए। हम इस पर 30 अप्रैल को सुनवाई करेंगे, यानी 30 अप्रैल आज है, आज सुनवाई पुनः होगी। अब जो कोर्ट रूम में लाइव बातें हुई थी, क्या हुई थी, कोर्ट में जज साहब ने अरविंद केजरीवाल के वकील से क्या क्वेश्चन किए थे और इस पर क्या जवाब आया था, इस चीज़ को भी बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो कोर्ट रूम का जो लाइव हुआ था उस चीज़ को मैं बता रहा हूँ। सिंघवी जो वकील हैं अरविंद केजरीवाल के, उन्होंने सिंघवी से पूछा गया था, ईडी यह नहीं कह सकती है कि उसके पास आधार हैं क्योंकि केजरीवाल को गिरफ्तारी की अंतरिम राहत नहीं दी गई है। ठीक, इस पे जस्टिस खन्ना क्या बोलते हैं, क्या आप खुद विरोधी भाषी नहीं हो रहे हैं। आपने कहा कि सेक्शन 50 के तहत बयान रिकॉर्ड नहीं किए गए हैं, फिर बाद में आप बयान देने के लिए नहीं गए। सिंघवी ने फिर कहा, उन्होंने सेक्शन 50 के तहत जो रिकॉर्ड दर्ज किया गया था उसमें कोई सबूत नहीं है, मैं यही कह रहा हूँ। फिर वो जज साहब बोलते हैं, हम समझ गए, और आपको कितना वक्त लगेगा इस पर बात करने के लिए। तो अरविंद केजरीवाल के वकील बोले कम से कम 1 घंटे और चाहिए। फिर जस्टिस खन्ना ने बोले कि हम कल सुनवाई करेंगे। तो फिर वही अरविंद केजरीवाल के वकील बताते हैं कि मैं तारीखें बता सकता हूँ, 9वें बयान को नज़रअंदाज कर दिया गया था, 10वें को देखा गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। बुच्ची बाबू मुंगटा राघव ने इस 5 बयान देख लीजिए। क्या तारीख है, दिसंबर 2022 से जुलाई 2023 तक। उन्होंने मार्च 2024 में गिरफ्तारी क्यों की, वो कोई आतंकवादी नहीं है। आपके एक दोषी मुख्यमंत्री को इतने वक्त तक खुला क्यों घूमने दिया। यानी जब उनके ऊपर आरोप 1 साल पहले ही लग गया था तो उनका वकील का कहना था कि आप जब आरोप लग गया था उनके पास पर्याप्त सबूत थे, तो फिर आरोपी को 1 साल तक क्यों छोड़ा, ये ईडी के वकील से पूछ रहे हैं। और फिर उस पर जज साहब कहते हैं कि आपको नोटिस भेजे गए थे, आपने नज़रअंदाज क्यों किया। फिर वही अरविंद केजरीवाल के वकील बोलते हैं, केजरीवाल को सीबीआई ने बुलाया, वो गए, ईडी के नोटिस का डिटेल में जवाब दिया गया। उन्होंने कहा कि वो नहीं आ सकते,
आज ये नहीं कह सकते कि आप आए नहीं, इसलिए हमने गिरफ्तार कर लिया। ये मेरा अधिकार है, मैं ना आऊं। अगर कोई आरोपी कहता है कि मैं बयान नहीं दूंगा, तो क्या आप कह सकते हैं कि आरोपी सहयोग नहीं कर रहा है, इसलिए उसे गिरफ्तार करते हैं? इन्होंने केजरीवाल को गिरफ्तार किया, सेक्शन 50 के तहत वहां बयान नहीं लिए गए, 1.5 साल तक गिरफ्तारी नहीं की गई। मेरी बेल को नकार दिए जाने से मुझे घर आकर गिरफ्तार करने का आधार नहीं बनाया जा सकता। फिर इस मामले में जो कोर्ट रूम में जो वकील अरविंद केजरीवाल के वकील थे, फिर इस पर बात करते हैं। अगर आप गवाह बनते हैं तो निश्चित तौर पर कुछ मिली भगत है। फिर जस्टिस खन्ना बताते हैं कि फिर पूछते हैं कि यथार्थ की बात करते हैं, आपको चार्जशीट नहीं किया गया। तो सिंघवी बयानों केजरीवाल नाम नहीं लिया गया, मतलब 9वें बार तक जब अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लिया गया, 10वें बार अचानक बयान में अरविंद केजरीवाल का नाम आता है और उसके बाद अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया जाता है। सेक्शन 50 के तहत बयान दर्ज किए गए, उनमें मेरा नाम नहीं था। सिर्फ ये को छोड़कर BRS रेड्डी ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदे, उसने 17 बयान दिए थे, उसमें से अप्रैल में मेरा नाम नहीं था। शरद रेड्डी ने अपने 9 बयानों में मेरा नाम नहीं लिया था। मेरा नाम विश्वास ना करने वाले दस्तावेज में डाल दिया गया था। उन्होंने अपने हिसाब से चयन किया। ये चूहे बिल्ली का खेल जैसा है। शरद रेड्डी ने मेरा नाम 10 अप्रैल तक नहीं लिया, लेकिन क्या ईडी ने उसके 10वें बयान पर भरोसा करके वह करने की वजह बताई? ईडी यह सही नहीं है। फिर जस्टिस खन्ना बताते हैं कि हम समझ रहे हैं कि आप PMLA के तहत PMLA के सेक्शन 19 पर फोकस कर रहे हैं। कड़ी परीक्षा है, देखते हैं विजय मदन लाल चौधरी का फैसला क्या कहता है। सिंघवी लेकिन ध्यान रखिए कि केजरीवाल आरोपी हैं। सिंघवी ने कहा, लेकिन ध्यान रखिए कि अरविंद केजरीवाल ने लेकिन ध्यान रखिए कि केजरीवाल आरोपी नहीं है। 24 मार्च तक उन्होंने यही कहा था कि मैं ना तो आरोपी हूं और ना ही संदिग्ध। कुछ बयानों का अफवाह थी, जैसे राघव शरद रेड्डी इलेक्ट्रल बॉन्ड का नाम सामने आया तो पिता ने भाजपा ज्वाइन कर ली थी। फिर सिंघवी ने 3 स्टेज होते हुए दस्तावेज विश्वास करने का कारण और आरोपी होना गिरफ्तार करने का अधिकार होने का मतलब यह नहीं है कि गिरफ्तार कर ले। आरोपी सिद्ध होना चाहिए, सिर्फ शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके पास पुख्ता सबूत होने चाहिए या आरोप सिद्ध होने के सबूत होने चाहिए। कुछ आधार होना चाहिए जो हमें नहीं पता। सिंघवी 16वां बयान उस आदमी का था जो सलाखों के पीछे था। जब वह गवाह बन गया तो बाद में उसे बेल मिल गई और ऐसे में उसका बयान आधार खो देता है। और ये बयान पिछले साल जुलाई में लिया गया था। इन्होंने केजरीवाल को मार्च में गिरफ्तार किया। हम ये नहीं कह सकते कि मुख्यमंत्री को इससे छूट है, लेकिन क्या इसके पास अधिकार भी है? अधिकार कम है। जस्टिस खन्ना, इस मामले में भूल जाइए, नॉर्मल केस ले लीजिए। एक आदमी को गिरफ्तार कर कोर्ट के सामने पेश किया गया, पुलिस कस्टडी के लिए एप्लीकेशन दी गई, उन्होंने कस्टडी के आधार भी बताया गया, कोर्ट ने कस्टडी देने का फैसला किया। शुरुआत में जमानत के लिए जिन दस्तावेजों को जांचा जाता है वह पुलिस डायरी होती है और वह दस्तावेज जो अब तक इकट्ठा किए होते हैं। सिंघवी, यह परंपरागत बेल है। आप कृपया सेक्शन 90 को देखिए। सिंघवी, गिरफ्तारी को कोई जरूरत नहीं थी। सीबीआई ने 3 मार्च चार्जशीट की है। जस्टिस खन्ना, इसमें भी आपका नाम नहीं था। सिंघवी, आपका नाम नहीं था। जस्टिस खन्ना बोलते हैं कि इसमें भी आपका नाम नहीं है। जस्टिस खन्ना बाद में
इन्फॉर्मेंट के केस फॉर्मेशन स्कोर ECIR फाइनल की है, जिसमें आपका नाम था सिंघवी। नहीं, दिसंबर 2023 तक दस्तावेज थे। इसमें CBI चार्जशीट और ED की कंप्लेंट थी, इसके नाम नहीं था, इसमें नाम नहीं था। जस्टिस करना, दरअसल आप गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ हैं। आपने जमानत के लिए आवेदन क्यों नहीं किया? अभिषेक मनु सिंघवी, क्योंकि गिरफ्तारी अवैध है। ED ASG SV राजू, उन्होंने पिछली कस्टडी का भी विरोध नहीं किया। जस्टिस करना, लेकिन इन्होंने अंतरिम राहत मांगी। सिंघवी, हाँ, क्योंकि गिरफ्तारी अवैध है। गिरफ्तारी का तारीख 21 मार्च थी। सेक्शन 90 के तहत गिरफ्तारी की क्या जरूरत थी? फिर जस्टिस शरीफ खन्ना बोलते हैं कि आपने ट्रायल कोर्ट में जमानत के लिए आवेदन नहीं किया। सिंघवी, हमने नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट तो कोई जमानत आवेदन नहीं है। सिंघवी, हाँ, लेकिन आपके पास सारे अधिकार हैं। सुप्रीम कोर्ट, हम ये नहीं पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं किया, हम आपको फैक्ट बता रहे हैं। जस्टिस खन्ना, दरअसल आप गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ अपने जमानत के लिए आवेदन क्यों नहीं किया? अभिषेक मनु, क्योंकि गिरफ्तारी ही अवैध थी। और 9 अप्रैल को हाई कोर्ट ने कहा था अरेस्ट सही ED के पर्याप्त सबूत है। मतलब 9 अप्रैल की बात चली जाती है इस मामले में सुनवाई के तहत। और केजरीवाल अपनी गिरफ्तारी और उसके बाद जांच एजेंसी की हिरासत में भेजे जाने की लेकर दिल्ली हाईकोर्ट याचिका लगाई थी। हाईकोर्ट ने 9 अप्रैल को उनकी याचिका खारिज कर दी थी। ये सारा मामला चला था, लेकिन आज फिर उनकी सुनवाई है। और आज सुनवाई में क्या अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती है, क्या उनको रिहा कर दिया जाता है या उनको कस्टडी आगे बढ़ाई जाती है, इस सब चीज़ को मामले को देखने के लिए मेरे YouTube पे 8 बजे रात को फिर जुड़िएगा। मैं पुनः बात करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।